जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का 27वां अध्याय। इससे पहले वाली कथा में हमने व्रत के उद्यापन की विधि सुनी है तथा व्रत में जो नियम ले रखे थे उनको किस तरह पूरे करने हैं उसे सुना है। अब सुनते हैं आगे की कथा। श्री नारायण ने कहा कि वाल्मीकि मुनि को राजा दृढ़धर्मा ने सपत्नीक प्रणाम किया और प्रसन्नता के साथ उनका भक्तिपूर्वक पूजन किया। राजा की पूजा से प्रसन्न होकर मुनिश्री ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप दोनों का कल्याण हो और मैं अब पापों का नाश करने वाली सरयू नदी को जाऊंगा। इस प्रकार कहकर मुनिश्रेष्ठ चले गए। राजा भी एक सीमा तक मुनि को पहुंचाकर अपने घर लौट आए और आकर अपनी पत्नी से बोले कि हे सुंदरी, राग, द्वेष, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन 6 शत्रुओं से युक्त गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्य को क्या सुख है। कीट, विष्ठा, भस्म, वात, पित्त, कफ इस मल युक्त शरीर में मेरा क्या प्रयोजन है। पुरुषोत्तम मास का स्मरण करने के लिए मैं तो वन को जाऊंगा। यह सब सुनकर उनकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि पतिव्रता स्त्रियों के तो पति ही देवता होते हैं। पिता तो थोड़ा सुख देता है, भाई भी थोड़ा सुख देता है। अत्यंत सुख देने वाले पति के साथ कौन स्त्री नहीं जाएगी। इस प्रकार अपनी प्रिया की बात को स्वीकार करके पुत्र का अभिषेक कर स्त्री सहित राजा वन को गए। दोनों स्त्री पुरुष ने गंगा जी के निकट पुरुषोत्तम मास में दोनों काल में स्नान किया। वह राजा रानी विमान में बैठकर गोलोक को गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास के तप से भगवान हरि के निकट वह आनंद करने लगे और पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम के तप में लगी हुई पति की सेवा करके उसी लोक को प्राप्त हुई। श्री नारायण ने कहा कि मेरी एक ही जीवा है, इससे मैं उसका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम मास के समान कुछ भी नहीं। सहस्त्र जन्म में तप करने से जो फल नहीं मिलता वह फल तो केवल पुरुषोत्तम मास में ही प्राप्त हो जाता है। श्री पुरुषोत्तम मास में बुद्धिपूर्वक अथवा अबुद्धिपूर्वक किसी भी बहाने से यदि उपवास, स्नान, दान और जप किया जाए तो करोड़ों जन्म पर्यंत किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार दुष्ट बंदर ने अबुद्धिपूर्वक 3 रात तक पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान कर लिया तो उसके पूर्व जन्म के समस्त कुकर्मों का नाश हो गया और वह बंदर भी दिव्य शरीर धारण करके विमान पर चढ़कर गोलोक को गया। नारद मुनि ने कहा, वेद में समस्त अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य शरीर कहा गया, परंतु यह वानर पुरुषोत्तम मास का सेवन करके साक्षात मुक्त कैसे हो गया। हे तपोनिधे, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के निमित्त मुझे इस कथा को सुनना है। इस वानर ने 3 रात्रि तक कहाँ स्नान किया, क्या आहार यह करता था, यह सब मुझे विस्तार से सुनना है। श्री नारायण ने कहा कि कोई केरल देश का अत्यंत लालची, शहद की मक्खियों के समान धन में प्रेम रखने वाला, सर्वदा धन के संचय करने में तत्पर रहने वाला ब्राह्मण उसी कर्म से लोक में प्रसिद्ध था। उसके पिता ने भी प्रथम उसका नाम चित्र शर्मा रखा था। उस कदर्रे ने सुंदर अन्न, सुंदर वस्त्र का किसी समय उपभोग नहीं किया। उस कुबुद्धि ने अग्नि में आहुति, पितरों का श्राद्ध भी नहीं किया, यश के लिए भी कुछ नहीं किया और आश्रित वर्ग का पोषण भी नहीं किया। अन्याय से धन को इकट्ठा करके पृथ्वी में गाड़ दिया। माघ मास में उसने कभी तिलदान नहीं किया, कार्तिक मास में दीपदान और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया, वैशाख मास में धान्य का दान नहीं किया, व्यतिपात योग में स्वर्ण का दान नहीं किया, वेदरति योग में चांदी का दान नहीं किया और ये सब दान
कभी सूर्य संक्रांति काल में नहीं दिया। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के समय न जप किया, न अग्नि में आहुति दी। सर्वत्र नेत्रों में आंसू भरकर दीन वचन कहा करता। वर्षा वायु आतप से दुखित दुबला और काले शरीर वाला वह मूर्ख सर्वदा धन के लोभ में पृथ्वी पर घूमा करता था। उसका एक मित्र था जो वनेचर वाटिका का मालिक था। उस कदरे ने उस माली के बार बार रोते हुए अपने दुख को कहा, नगर के वासी मेरा नित्य तिरस्कार करते हैं, इसीलिए उस नगर में मैं अब नहीं रह सकता। शरण में आए हुए उस दीन ब्राह्मण पर माली ने दया करके कहा कि हे कदर्य, इस समय तुम इस वाटिका में वास करो। नगर वासियों से तिरस्कृत हुआ वह कदर्य उस माली के वचन को सुनकर वाटिका में रहने लगा। नित्य उस माली के पास रहता, उसकी आज्ञा का पालन करता था। इसीलिए उस कदर्य ने माली में दृढ़ विश्वास कर लिया और उसमें अत्यंत विश्वास होने के कारण उस ब्राह्मण को अपने से छोटा बगीचे का मालिक बना दिया। इस प्रकार से आनंद करता हुआ वह कदर्य उस वाटिका के फलों का आनंद लेकर अच्छी तरह से भोजन करता और लोभवश बचे हुए फलों को बेच देता। निर्भय पूर्वक उस बगीचे के फलों को बेचकर सारा धन स्वयं ले लेता। जब माली उससे पूछता तो वह झूठ बोल देता कि नगर में फिरता फिरता भिक्षा मांगता रहता हूँ और वन की भी रक्षा करता हूँ। इस बगीचे के फलों को सभी पक्षी आकर खा लेते हैं, लेकिन मैंने कुछ पक्षियों को अच्छी तरह से मार दिया है। चारों तरफ उन पक्षियों के मांस और पंख गिरे हुए हैं। यह सब देखकर माली विश्वास करके चला जाता। उस दुष्ट कदर्य के वास करने से 87 वर्ष व्यतीत हो गए। वह मूढ़ वहीं पर मर गया और उसको अग्नि और काष्ठ भी नहीं मिली। बिना भोगे पापों का नाश नहीं होता, ऐसा वेदों के जानने वाले कहते हैं। इस कारण हाहाकार करता हुआ यमदूतों के मुद्गर के आघात से पीड़ित कष्ट के साथ वह दीर्घ मार्ग को गया। पूर्व में किए हुए कर्मों का स्मरण करता हुआ और प्रलाप करता हुआ अक्षरों को कहता है कि अहो आश्चर्य, मुझ दुष्ट कदर्य के अज्ञान को देखिए। कृष्ण सार से युक्त पवित्र इस भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर मैंने प्राप्त किया और लोभ भी किया, अर्थात मैंने कुछ नहीं किया, जन्म अपना व्यर्थ ही खो दिया। मैंने बहुत दिनों से जो धन संचय किया था वह धन पराधीन हो गया। इस समय काल पाश में बंधा मैं पराधीन होकर क्या करूं? प्रथम मनुष्य शरीर को प्राप्त करके मैंने कुछ भी पुण्य नहीं किया, ना दान दिया, ना अग्नि में आहुति दी, ना ही हिमालय की गुफा में जाकर तपस्या करी। पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन तक उपवास भी नहीं किया और कार्तिक मास में तारागण के रहते प्रातः स्नान नहीं किया। मैंने पुरुषार्थ को देने वाले मनुष्य शरीर को भी पुष्ट नहीं किया। अहो आश्चर्य है, मेरा संचित धन पृथ्वी में निरर्थक गड़ा रह गया। दुष्ट बुद्धि होने के कारण जीवन पर्यंत जीवों को कष्ट दिया है। मैंने जठराग्नि को भी कभी अन्न से तृप्त नहीं किया। किसी भी पर्व के समय कभी उत्तम वस्त्र नहीं पहने, ना जाति के लोगों को, ना बांधवों को, ना अपने माता पिता छोटे भाई बहनों को कभी तृप्त नहीं किया। इस प्रकार विलाप करते हुए उस कदर्य को यमदूत यमराज के पास ले गए। उसको देखकर चित्रगुप्त ने उसके पाप पुण्य को देखा और अपने स्वामी धर्मराज से कहा, हे महाराज, यह ब्राह्मणों में अधम कर्पण है। धन के लोभी इस दुष्ट कदर्य का कुछ भी पुण्य नहीं है। वाटिका में रहकर इसने बहुत पाप किया। माली का विश्वास पात्र बनकर साक्षात स्वयं फलों को चुराया और जो पके हुए फल थे उनको खाया और जो खाने से बचे हुए फल थे उनको इस दुष्ट ने धन के लोभ में बेच दिया। एक फलों के चोरी का पाप, दूसरा विश्वासघात का पाप। हे प्रभु, ये 2 पाप
इस कर्पण ने अत्यंत उग्र किए हैं और भी इसने कई तरह के पाप किए। नारद मुनि ने बोला, इस प्रकार से ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर अत्यंत क्रोध से युक्त धर्मराज ने कहा कि यह कदर्य 1000 बार वानर योनि में जाए और विश्वासघात का फल इसको बाद में होएगा। इति श्री ब्रह्म नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य में सप्तविंशो अध्यायः। इसी प्रकार की आगे की कथाओं का आनंद लेने के लिए आप श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।